but then the common theme that I'm getting from your answers is, so there's two things, right? So one is there's always this thought कि हम लोग को right और wrong सिखाना है. Yes. ये सही, Yes. ये गलत सिखाना है. When we talk about disciplining someone, Absolutely. right? So ये सही है, ये गलत है. And then we have a lot of tools, we have a lot of theories, we have a lot of point of views where this is coming from. Yes. And as you said कि जो reinforcement वाला theory है, right? Punishment and reward. Yes. There are positive reinforcements, negative Yes. reinforcements. We're constantly using these tools to reinforce certain behaviors कि यार ये सही है, ये गलत है. फिर वो उसका बैकग्राउंड कहीं से भी आता हो, फिर हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज हो कि हमारे एंसेस्टर्स हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं, Absolutely. राइट? सो एसेंशियली व्हेन यू लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, इफ यू गो टू डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग अलग है, वैल्यूज है, yes. महाराष्ट्र में कुछ अलग वैल्यूज है, यूपी में कुछ अलग वैल्यूज है. सो देयर इज दिस सेक्शन ऑफ फैमिली वैल्यूज जो हम लोग को सिखाते हैं कि यार ये सही, ये गलत. हम यही There are करते हैं. social trends, political trends, Yes. which are again defining our versions of right or wrong, which as parents we are trying to imbibe on our kids, Yes. right? Yes. कि ये सही है, ये गलत है. But ये जो पूरा गेम चल रहा है reinforcement का, right? It's playing with the child's psychology. Yes, He's it constantly trying to collect information कि आजू बाजू क्या चल रहा है. As you rightly said कि अरे ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ये भूत है क्या, right? It's just a very curious question for Yes. that mind. Yes. हमारे जो version of right or wrong है, Hmm. how is that affecting that child's psychology, and eventually how is that child accepting that version of right or wrong? Is that child accepting it very genuinely, or is that child accepting it hesitantly? क्योंकि फिर एक जो rebellious nature बनता है टीनेज में बाद में जाके, Yes. it essentially is कि यार नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे को ये बताया था ये सही है, ये Yes. गलत है, लेकिन जो वो गलत बोल रहे हैं मेरे को वही करना है, because I'm in that phase of time now. Yes. Yes. But ये जो reinforcement है वो सही में काम करता है क्या? I think a very good but a very loaded kind of a question, and I'm sure the parents would always want to say कि हाँ तो हमारा टास्क ही तो वही है ना. हाँ. Right. मतलब एक ऐसा कहावत है कि हम हमेशा यूज करते हैं कि बच्चा है मतलब क्या, कि वो एक मिट्टी का मिट्टी का सिर्फ गोला. एक सा गोला है. Yeah. उसे आपको शेप करना है, और आपने अगर अच्छे से शेप किया तो उसका अच्छा वाज बनेगा, उसका कुछ अच्छा बनेगा. कुछ नहीं किया तो वो वैसे का वैसा रहेगा. Right. तो बहुत थियरिस्ट है ऐसे इंडियन साइकोलॉजी में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में Right. भी, कि जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा इंटरप्राइजिंग है ही, Right. और उसका हमेशा इंटरैक्शन अपने एनवायरनमेंट से रहता ही है. Right. हम देखते हैं कि जहाँ पे दोनों पेरेंट्स एक्सट्रीमली माइंडफुल है कि मेरा बच्चा क्या करता है. एक पेरेंट ने मुझे कहा था कि मैम उसके स्कूल में, उसके क्लास में जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं उसका फुटेज अगर मुझे ऑफिस में दिख जाए Right. तो हर एक मोमेंट का मुझे अंदाजा रहेगा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे, ताकि मैं भी ऑफिस में बैठ के सोच सकूं Right. कि उसको मुझे अभी के लिए क्या एक्सपोजर देना है. Right. उसके ज्योग्राफी टीचर को मुझे क्या बोलना है कि उसे ऐसे सिखाओ, ऐसे मत सिखाओ. Right. वो पॉलिटिकली क्या सीख रहा है, वो भी उसका मुझे अंदाजा रहेगा. Right. तो मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जितना बच्चा घर में है उतना ही सिर्फ वो लर्न कर रहा है, ऐसे नहीं है. Right. Exactly. जब वो ऑटो से बाहर जाके कहीं कुछ चीजें देखता है तभी उसका लर्निंग चालू है. जब वो सोता है और जब वो ड्रीम्स देखता है तभी भी लर्निंग शुरू है. Right. जब वो क्वेश्चन पूछता है तभी भी लर्निंग शुरू है, और जब भी वो क्वेश्चन नहीं भी पूछता है वो सिर्फ साइलेंटली घर के कॉर्नर में देख रहा है कि मम्मी ने ये किया, पापा ने ये किया, फिर दादी ने उस पे ये टॉन्ट मारा, फिर मम्मी ने सिर्फ मेरी तरफ देखा. ये हर एक सिचुएशन में एक्चुअली वो एब्जॉर्ब कर ही रहा है. तो जब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बोल रहे हैं एज अ वेपन और एज अ टूल इन ऑर्डर टू इनकलकेट डिसीजन मेकिंग, Right. एक उम्र है बच्चे की, जैसे कि मानो 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक बच्चे सिर्फ जो सुना है, जो देखा है, Yes. जो सुना है वो देखा है, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते, फॉलो करते, Right. एक्सेप्ट करते, फॉलो करते. उसमें क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं है. हाँ, उसमें भी ये एक चीज़ है कि कई बार जब हम बच्चों को टॉन्ट मारते हैं या फिर इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें करते, बच्चों को वो समझ में नहीं आता है. Right. तो हमें एज पेरेंट्स वी हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉन्शियस कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को ना अल्टीरियर कम्युनिकेशन समझता ही नहीं. Right. तो अगर वो बोला हाँ मुझे ही सब कुछ काम है, तो बच्चा ना ब्लैंकली हमारे तरफ देखता है, हाँ मतलब क्या, इस पे मैं क्या रिएक्ट हूँ, तो Right. वही क्वेश्चन बाद में पूछेगा. Right. तो कम्युनिकेशन जितना सिंपलिस्टिक हो ना, Right. उतना अगर हो सके ना तो बच्चों के लिए भी बहुत इजी होता है. लेकिन
5-6 के उम्र में बच्चे एक्चुअली क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। Right. उसमें भी वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि मम्मी में, पापा में, दादा में, दादी में पेशेंस किसका ज्यादा है। Right. तो जिसका ज्यादा पेशेंस उससे ज्यादा सवाल। Of course. जहां से पॉइंटेड आंसर मिलेंगे, जहां से ऐसे स्लैप किए हुए आंसर मिलेंगे ना, वहां पे बच्चे ज्यादा पूछते नहीं है। Right. और ये सारी चीजें भी हम ही तो डिसाइड करते हैं। Yes. जैसे कि मम्मी बोलती है अब पापा घर में आने वाले हैं, तो होमवर्क पूरा कर, टीवी और कम। फिर टीवी कम आवाज में लगा। इसका Right. मतलब घर का विलन कौन हुआ? पापा या लीडर लीडर फॉर दैट मैटर। लीडर एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट नेहा वाज ट्राइंग टू Right. से, दैट हम हमारे ही इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से कितनी चीजें इम्बाइब करते हैं। Yes. इसका मतलब तू सारी चीजें जगह पे रख, ये Yes. मेरा ओपिनियन नहीं है। Yes. पापा आने वाले हैं या दादी डांटेगी इसलिए ये तू सारी चीजें कर। Yes. तो इससे हम डिसीजन बनाते हैं अपने बारे में कि हाँ पापा का रोल घर में है क्या, Yes. मम्मी का रोल घर में है क्या। तो ये जो इनडायरेक्ट चीजें हैं ना, वो भी हम ही बच्चों को दे रहे हैं। Definitely. सो आई थिंक फॉर एज पेरेंट्स वी शुड बी वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग मैंने क्या बोला और बच्चों को उससे क्या सुनाई दिया। Yes. अब ये सिर्फ जेंडर रोल की बात नहीं है, ये सेल्फ एफिकेसी और मेरा खुद का इमेज बिल्ड करने वाली भी उम्र है। Right. तो जब मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि तू ये कैसे कर पाएगा, इन अदर वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू से कि यू कैन नॉट डू दिस। Right. Child is a child, he or she will necessarily borrow it and keep on saying मेरी माँ ने कहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। Yes. तो why should I even attempt doing that? Yes. I think when we are talking about roles of father figure and mother figure in a life, a father's role is extremely Yes. important in order to buck up confidence, Yes. self efficacy। कुछ भी कर, मैं हूँ। Yes. क्योंकि चाइल्डहुड से ये जो सेफ्टी वाली चीज है, ये बच्चा अपने फादर फिगर से इमीडिएटली लेता है। Right. मदर फिगर से लेता है नर्चरेंस, केयर, एम्पैथी। Right. तो वो सारी चीजें अगर एब्सेंट ही है पेरेंटिंग में, Yes. तो उसका बैकलॉग जब बच्चा अपना मेट सिलेक्शन करेगा Right. तब वो उसके लाइफ में होगा। Right. So I think very important Yes. to be very conscious and alert regarding Yes. what we are saying. So on that same point, I had a question for you. Yes. Where you mentioned, right, कि हम लोग जो बच्चे को करने के लिए बोल रहे हैं, like the direct influence is there for sure. Yes. But there's a lot of indirect influence also. हम Yes. behave कैसे कर रहे हैं? हम एक दूसरे के साथ, so if, for example, if I am the parent, right? How am I treating my wife? How is my Yes. wife treating me? How am I Yes. treating my parents? Absolutely. The kid is always watching that. वो देख के भी समझ रहा है, Yes. right? वो indirect influence भी है. Yes. How does that play out in terms of how the child is, learning his influences? क्योंकि वो उसको जो बताया जा रहा है वो एक बात है, लेकिन वो देख भी रहा है कि अरे मेरे को ये बताते करने के लिए ये है, लेकिन खुद ये कर रहे हैं ऐसे, right? So how does जैसे that अनुजा conflict ने कहा play कि 6 साल की उम्र में बच्चे एक्चुअली ये पॉइंट आउट भी करते हैं out? Yes. Yes. कि अरे आपने तो हमें ऐसा कहा था लेकिन आप तो ये नहीं कर रहे। Exactly. Yes. क्योंकि अगर इसी को आगे ले जाने का अगर हमने सोचा तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एक नया ट्रेंड भी है जिसे हम रिवर्स फेमिनिज्म बोलते हैं। Right. फेमिनिज्म या जेंडर बेस्ड रोल ये आजकल क्यों एक गाली जैसा बन गया है। Right. क्यों ऐसा लगता है कि ओके क्योंकि जो कल्चर से डिसाइड किया है कि मदर या माँ का रोल है कुकिंग करना, केयर गिवर, ज्यादा एम्पैथी Yes. जिसमें हो, और फादर का रोल है ज्यादा प्रोटेक्टिव होना। Right. तो लेकिन आजकल मैंने जैसा कहा कि वो हाफ कुक नॉलेज होगा या बहुत कभी कभी वो एक स्टैंड लेने की भी थोड़ी जल्दी होती है। Yes. तो नहीं अभी एज अ मदर तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी, यू कुक फॉर अ चाइल्ड। लेकिन वो क्या होता है कि हड़बड़ी में हम बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे रियलिटी में खुद को प्लेस ही नहीं कर पाते Right. और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ओके मंगलसूत्र ना पहनना या कपड़े जो डिसाइड किए हुए अगेन हमारे कल्चर ने वो ना पहनना ये एक बात है, लेकिन पैसे तो आजकल माएँ भी कमाती है जो पहले इतना नहीं था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस माओ के पास कम था। Right. लेकिन जैसा आपने कहा कि 0 to 6, 7, 8 तक भी मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को जैसा इन्फ्लुएंस हम दे वैसा वो इन्फ्लुएंस होंगे। Yes. लेकिन आई थिंक मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आई एम श्योर कि आप दोनों को भी वैसा ही एक्सपीरियंस आया होगा कि हमारे घर में हमें एक पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं, Yes. जब हम अपना खुद का थिंकिंग, खुद का विचार करना शुरू कर देते, तब आई थिंक हमें वो हर एक कदम पे हम क्वेश्चन करते हैं कि Yes. अरे
ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हमें 10-12 साल हमारी दादी नानी माँ बाप सबने सिखाया, लेकिन ये कुछ अलग है जो सिखाया गया है उससे पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो खुद को कैसे प्लेस करें? तो कल ही मैं एक्चुअली रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें था कि अगर आपने XYZ पॉलिटिकली मोटिवेट होके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मोटिवेट होके अगर अपने बच्चों को ग्रूम किया, तो उस रिसर्च ऐसा बताता है कि जब दे कॉलेज में जाएंगे, जब दे एंटर इनटू द कॉलेज, दे हैव देयर ओन पीयर, तो 90% केसेस में वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का सिलेक्शन राइट। तो वो भी, तो ऐसा मुझे भी कल वो आर्टिकल पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा कि एक थॉट लेके अभी मैं मेरा पेरेंटिंग अभी एक पॉलिटिकल सोशल थॉट को लेके मैं आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मेरी बेटी 18 साल की होगी, जब वो खुद का विचार कर सकेगी, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या चूज करने वाली है। तो आई थिंक उस टाइम पे एज अ पेरेंट वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे बीच हो तो फ्रिक्शन कम होगा, और आई थिंक एट दैट टाइम हम अपने बच्चों को उनका विचार, दे आर ओनिंग देयर ओन थॉट्स, ये देख के आई थिंक हमें खुश होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स नहीं होते, और देन वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और हर एक इंसान में उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे ले जाने की क्षमता नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 18, 20, 22 साल की थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मुझे घर में सिखाया गया है वैसे मेरे विचार नहीं है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय पेरेंट्स, देयर बिलीव्स, कांस्टेंट स्ट्रेस था, अभी भी है, जब मैं पेरेंट बन गई हूँ तभी भी है, लेकिन ये मेरा कॉल है, मेरा खुद का विचार है कि वो स्ट्रेस लेके भी मुझे आगे जाना है। बहुत सारे टाइम पे पेरेंट्स गिव अप कर देते कि अरे इतना स्ट्रेस है लाइफ में, वर्क स्ट्रेस है, पैसे कमाने का, तो क्यों अभी मुझे थोड़ी देश चलाना है, मुझे थोड़ी PM बनना है, और मैं मेरी बच्ची को नहीं भी सिखाऊं कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भी सिखाऊं सेक्युलरिज्म, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरी सास से रोज नहीं बनती, तो लोग छोड़ देते। एंड आई थिंक वो छोड़ देना इज प्रॉब्लमेटिक। और जैसा अनुजा ने कहा कि फिर 18-20 साल के जब बच्चे हो तो हमें लगता है कि अरे नहीं, वो जो बच्चों को हम बता रहे थे कि हम लिबरल है, हम इक्वालिटी पे बिलीव कर दें, लेकिन अगर हमारी लड़की ने आके कहा कि नहीं मुझे कुछ, मैं ऐसे टॉम बॉय जैसा ही रहना चाहती हूँ, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है, तो तब पेरेंट्स तैयार नहीं होते। तो वो एक जर्नी है जहाँ पे पेरेंट्स भी चल रहे हैं और बच्चे भी चल रहे हैं, और आई थिंक ये दोनों को मान लेना चाहिए। पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हमारी तो वो जर्नी हो चुकी, अब नाउ इट्स योर टाइम, और अब देखेंगे क्या।